Hello, dear students. Welcome to my channel Power Maths Classes. Today, study now chapter number 20, Surface Area and Volume. चैप्टर 20 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं. वी हैव द लर्न अबाउट टू द एरिया एंड पैरामीटर इज द डिफरेंट शेप इन प्रीवियस चैप्टर्स बट एंड नाउ वी सेल टू मूव टू दैट द एडवांस कंसेप्टमेंट ऑफ 3D shape. In object in 3 dimension we generally read about this shape. This is shape is cuboid. Its particular is length, breadth and height, and cube the equal length, breadth and height is generated by the square of shape. Square faces is generated. This is figure. And sphere, cylindricals, cone, rectangular prism, triangular prism, square pyramid and triangular is pyramid. यदि हम इसे कंटेन करते हैं तो एक क्यूब जो है नेट डायग्रामेशन ऑफ द क्यूबिकल दिस एंड वी कंसिडर द क्यूबॉइडिकल इज नेट फिगर इन दिस शेप इज वी जनरेटेड बाय इन पार्टीशंस ऑफ 3D एंड cylindricals net figure of we generate. This is shape is generated by the partition of different of area. This considered is the counting of this figure. We find out. ओके लेट्स द रिवाइज ऑफ फॉर्मूले. सबसे पहले इन एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला को रिवाइज करना होता है. सबसे पहले लेट इफ यदि क्यूबॉइड इज फिगर इसमें जहाँ एल बी एच और ये इसके लिए बेटा क्या इसकी हाइट है तो हम सबसे पहले इसके लिए लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं. तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी इंटू एच टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच एल और वॉल्यूम एल इंटू बी जहाँ पे एल बी एच ये क्या एल क्या है लेंथ बेटा बी क्या है ब्रेथ और एच क्या है हाइट. हमें क्यूब के अंदर लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड स्क्वायर दैट इज 4L स्क्वायर होता है. ये भी 6L स्क्वायर जो एल यहाँ पे क्या होता है एज ऑफ क्यूब क्योंकि क्यूब की प्रत्येक एज क्या होती है बेटा इक्वल चाहे उसकी लेंथ हो चाहे उसकी ब्रेथ हो चाहे उसकी हाइट हो वो सभी क्या होती है बेटा सेम. एल बी एच सब क्या होती है पर्टिकुलर सेम होती है इनमें. ये सिलेंड्रिकल है. सिलेंड्रिकल का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो 2πr/h. कर्व सरफेस जो टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया इसके लिए टोटल सरफेस एरिया 2π ब्रैकेट में r प्लस एच वॉल्यूम πr²h आर रेडियस है जहाँ पे एच क्या है इसकी बेटा हाइट. अब जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल. सबसे लॉन्गेस्ट पोल बतानी है जिसमें रूम की डायमेंशन दी है. रूम किस में है क्यूबॉइड की शेप में है. अब डायगोनल का फॉर्मूला हम जानते ही हैं कि √L² प्लस B² प्लस H² होता है. किसका है क्यूबॉइड का. तो हमने तीनों नंबर जो डायमेंशन है उनके स्क्वायर कर उनका सम कर दिया तो 289 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा 17 का तो 17 मीटर आ गया. ऐसे क्यूब की डायमेंशन दी हुई है उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम निकालें तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6 साइड स्क्वायर वॉल्यूम का साइड क्यूब वैल्यू डायमेंशन पुट करी वॉल्यूम फाइंड आउट कर तो 8 क्यूबिक यूनिट आ गया और सरफेस एरिया में वैल्यू पुट करी तो साइड का स्क्वायर 2 × 2 तो 4 × 6 24 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें एग्जाम्पल की तो ए वॉल हैज़ टू द बिल्ट विद द लेंथ ऑफ 8 मीटर एंड थिकनेस 3 मीटर एंड हाइट ऑफ इतनी दी हुई है. फाइंड द वॉल्यूम वॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल जो है हमारी किस शेप में क्यूबॉइड की उसकी तीनों चीज़ दी है एल बी एच दे रखी है. जब लेंथ भी दी है ब्रेथ भी दी है और हाइट भी दी हुई है तो वॉल्यूम ऑफ ए वॉल का क्या होगा एल इंटू बी इंटू एच मल्टीप्लाई कर दो इतने क्यूबिक सेंटीमीटर्स आ जाएगा. रूम का वॉल्यूम हमें गिवन है एरिया फ्लोर का दिया हुआ है हाइट फाइंड करनी है. जब वॉल्यूम हमें कितना है ये दिया हुआ है 792 मीटर की क्यूब और वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच जिसमें फ्लोर का एरिया का मतलब क्या होता है एल इंटू बी. तो ये फ्लोर का एरिया एल इंटू बी हमें दिया है यहाँ इसकी वैल्यू ये पुट कर दी और डिवाइडेड बाई किसको कर दिया इसके वॉल्यूम से. तो हाइट क्या होगी वॉल्यूम रूम का अपॉन एरिया फ्लोर का 792 अपॉन 132 तो कितना आ जाएगा 6 मीटर. ऐसे ही नेक्स्ट एक ब्रिक की डायमेंशन दी है एक 1 ब्रिक की दी है उसमें से इतना 10% उसमें से अलग क्या मोर्टल भरा हुआ है तो बाकी का लेफ्ट क्या होगा पहले उसमें से जितना भी वॉल्यूम वॉल का है वो निकाल लीजिए. वॉल्यूम ब्रिक का निकाल दिया वॉल का 90% तो 90 अपॉन 100 इतना आ जाएगा. अब वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक कितना है जो डायमेंशन दी है 24 12 इंटू 8 तो इतने क्यूबिक मीटर्स डिवाइड टोटल ऑफ वॉल्यूमेशन को इसकी नंबर ऑफ 1 ब्रिक से डिवाइडेड कर दिया तो कितनी ब्रिक्स इसमें लगेंगी 45,000.